मंत्रालय भी शामिल था और साथ साथ तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल थे। इस पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि, इसमें सेंट्रल वॉर कमीशन के प्रतिनिधि, क्लीन गंगा मिशन के प्रतिनिधि, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के सदस्य को भी शामिल किया गया है। ये कमेटी जोशीमठ के मौजूदा हालात का जायजा लेगी और उससे निपटने के लिए जरूरी कदम के बारे में केंद्र को जानकारी देने वाली है। तो देखिए, सेंटर हो या फिर स्टेट हो, तमाम जो यूनिट्स हैं एनडीआरएफ की और आपदा प्रबंधन की, वो इस वक्त मुस्तैद हैं और लगातार कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको हर तस्वीर दिखाने की, लेकिन तस्वीरें हम आपको हर एक चप्पे चप्पे से दिखा रहे हैं। किस तरीके से 2.5 फीट की दरारें पड़ी हुई हैं वो भी आपको बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इस बीच लोग परेशान हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखाइए, ये बेहद अहम है, ये बेहद अहम है। इसे देखिए ज़रा आप, किस तरीके से यहाँ पर मोटी मोटी दरारें पड़ी हुई हैं। और ये ज़रा दरअसल टावर के ठीक नीचे का इलाका है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 फीट से ज़्यादा की मोटी दरारें हैं। अगर संभव हो तो उसे क्लोज करके दिखाइए और समझिए कि यहाँ ठीक ऊपर घर है, ठीक बगल में घर है। अगर ये ज़मीन धंसती है तो पूरा का पूरा घर धराशायी हो जाएगा और अपने साथ ये जो तमाम घर यहाँ पर हैं, इन्हें साथ में ले जाएगा, साथ में ये घर चले जाएंगे। और इनके साथ साथ अगर आप देखें तो ये मोटे मोटे पत्थर भी हैं, यानी कि अगर ये ज़मीन धंसती है तो ये मोटे मोटे पत्थर भी अपने साथ ये खींच कर ले जाएगा, जिससे कि तबाही वाकई यकीन मानिए बहुत बड़ी होने वाली है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और क्या कुछ और तस्वीरें हैं ये तो हम आपको दिखाएंगे ही, आगे चलते चलते दिखाते जाते हैं और तस्वीरों में आप देखते जाइए। लेकिन क्योंकि जोशीमठ जाना जाता है अपने धार्मिक कारणों की वजह से, आगे मोटी मोटी दरारें हम दिखा रहे हैं, जोशीमठ अपने धार्मिक पहचान की वजह से जाना जाता है। और आपको बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य ने पहली बार यहाँ पर तप किया था और उन्हें दिव्य ज्योति का ज्ञान हुआ था। पौराणिक तपस्थली आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो तपस्थली है, वहाँ का क्या कुछ हालात है, किस तरीके से वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, कैसे उससे निपटा जाएगा, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और समझिए। उसके बाद हम यहाँ की और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक नगर उत्तराखंड का मुकुट जोशीमठ इस समय खतरे में है। लगातार पिछले 1 वर्ष लगभग का समय हो गया, जगह जगह से संकेत मिल रहे थे कि यहाँ पर भूमि धंस रही है, लेकिन अधिक ध्यान नहीं दिया गया। और अब 1 हफ्ते से लगातार जिस तरह से धंसाव बढ़ता चला जा रहा है और 500 से अधिक मकानों को उसने अपने चपेट में अभी तक ले लिया है और आगे पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसी परिस्थिति में बहुत ही बड़ी चिंता का विषय हम सब लोगों के सामने उपस्थित हो गया है। धरती धंस रही है, दीवारों में दरारें आ रही हैं और खेतों के हाल देखिए। यहाँ पर फल सब्जियां उगाई गई हैं जो भी बर्बाद हो रही हैं। लेकिन ये जो दरारें आप देख रहे हैं, दरअसल ये दरारें बताई जा रही हैं कि पिछले 70 दिनों से, और इनकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। साफ तौर पर आप यहाँ पर देखते जाइए कि किस तरीके से ये दरारें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और जानकारी के मुताबिक ये दरारें लगातार निचले इलाकों में जोशीमठ के पहुँचती चली जा रही हैं। आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि काफ़ी फीट गहरी है, काफ़ी, ये देखिए पैर तक नीचे चला गया है, काफ़ी खतरे से खाली नहीं है और बहुत मुश्किल से यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ हालात यहाँ से बेहद नज़दीक आदि गुरु शंकराचार्य जी के पौराणिक मत की हैं, ये भी आपको दिखाएंगे, सुनिए ज़रा। हजारों साल पुराने आदि गुरु शंकराचार्य जी के मठ में मौजूद है और यहाँ पर भी पूरे जोशीमठ में जिस तरीके से मोटी मोटी दरारें आ रही हैं, यहाँ पर भी दरारें आ गई हैं। लेकिन उससे पहले हम दरअसल आपको बता दें कि ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, दरअसल ये 5000 पुराना वृक्ष है, जिसके नीचे आदि गुरु शंकराचार्य जी को दिव्य ज्योति का, दिव्य ज्ञान का अनुभव हुआ था। और अब ये धार्मिक जो विरासत है वो खतरे में आ गई है। और खतरे में इसलिए आ गई है क्योंकि यहाँ पर भी जमीन धंसने लगी है, मोटी मोटी दरारें आने लगी हैं। मंदिर के अंदर जाते हैं, पुजारी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, साथ साथ वो दरारें भी दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर मोटी मोटी दरारें आई हुई हैं। तो दीवारें देखिए किस तरीके से यहाँ पर बुरी तरीके से क्रैक पड़ गए हैं और ये तिरछी हो गई है उस तरफ को। न सिर्फ इतना बल्कि इधर भी देखिए जो मेन दरवाजा है मंदिर का, बिल्कुल मेन मंदिर का, वहां पर भी इस तरीके से मोटी मोटी दरारें आई हुई हैं। न सिर्फ इतना बल्कि अंदर जाएंगे जहां पर पूजा पाठ होती है, यहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर ये मोटी मोटी दरारें आई हुई हैं और ये मेन पूजा स्थल है। ये साफ तौर पर अगर आप देख पा रहे हो, पंडित जी क्या हम बात कर सकते हैं? जी
पंडित जी, ये मोटी मोटी दरारें यहाँ पे आई हुई हैं, क्या डर नहीं लगता कि मंदिर कभी भी बरबरा के गिर जाए? निश्चित रूप से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये हमारे संस्कृति का एक प्रतीक स्थल है। 2500 वर्ष पुराना स्थान है, जहाँ पर शंकराचार्य जी को आत्म ज्योति का दर्शन हुआ था। कल्प वृक्ष के नीचे का स्थान है। जब से ये आपदा आई है तब से यहाँ की स्थिति भी काफी बिगड़ गई है। दरवाजा आप देख सकते हैं कि ये द्वार नीचे की ओर धंस गया है, बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। तो निश्चित रूप से चिंता होती है। अब हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और सरकार प्रयास तो कर ही रही है। ये देखिए दरारें काफी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। सर, सर्वे के लिए कोई आया था क्या? सर्वे के लिए तो सरकार के अधिकारी, कल भी आपदा प्रबंधन के जो सचिव हैं श्री सिन्हा जी और कमिश्नर आदि सब आए थे। कई जगह उन्होंने सर्वे किया है। तो लगभग 600-700 मकान इसकी जद में है। मकान तो अभी कुछ दिन पहले तक थे, लेकिन अब मंदिर भी और कल्प वृक्ष भी, शंकराचार्य जी का मठ भी, सब धीरे धीरे वो सब भी आ रहा है। तो देखिए, तबाही आती है तो मेरे पीछे ये मौजूद पूरा का पूरा शहर जो है वो तबाह हो जाएगा। लेकिन इस आपदा को बचाने के लिए लगातार धामी सरकार एक्टिव है और सरकार की ओर से तमाम कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और कंट्रोल रूम से बाकायदा निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार की जाए और जो जरूरी मदद है वो मुहैया कराई जाए, जिससे कि जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें जल्दी से जल्दी राहत मिल सके, क्योंकि लोग अभी खौफ के साए में जीने को मजबूर है। साफ तौर पर रात भर सो नहीं पाते क्योंकि दरारों में झटकने की आवाज आती है। मकानों में दरार पड़ने के साथ ही अब बड़ी चट्टानें भी खिसकने लगी हैं, जिसकी वजह से नीचे के इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति बेहद खराब है। यहाँ पर पहुंचकर यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाना वाकई बेहद कठिन है। लेकिन जिस तरीके से जोशीमठ में लगातार भूस्खलन हो रहा है और दरारें पड़ रही हैं, आपको बता दें कि जोशीमठ के ही सिंगधार में ही हमारे सहयोगी नितिन सिमवाल पहुंचे थे। उन्होंने भी वहां से दिखाई हैं तस्वीरें कि किस तरीके से वहां पर दीवारों में दरार आ गई है। लोग दहशत के साए में, खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए क्या कुछ वहां के हालात है। हम एक जगह पहुंचे हैं, ये सिंगधार का इलाका है और आप देखिए यहाँ पे जो दरारें पड़ी हुई है, मोटी मोटी ये दरारें नीचे मारवाड़ी की तरफ खिसक रही है। और एक ये जो बड़ा बोल्डर आप मेरे ठीक सामने देख रहे हैं, इस बोल्डर से नीचे के जो परिवार हैं उन लोगों को खतरा हो सकता है। और बताया जा रहा है कि ये पत्थर अब धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा है। यानी कि जोशीमठ में पहले तो केवल क्रैक पड़ रहे थे मकानों पे, लेकिन अब जिस तरीके से मंदिर भी टूट रहे हैं और अब लैंडस्लाइड की स्थिति भी पैदा हो रही है और जो पत्थर है वो भी नीचे की तरफ खिसकते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नीचे की बस्तियों को खतरा है और प्रशासन को चाहिए कि अब वहाँ पे देखिए, जहां मौजूद है वहां पर माना जाता है कि थोड़ा सा मजबूत इलाका है, लेकिन उसके बावजूद जब हम पैर रख रहे हैं तो पैर हमारा धंस जा रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि इतने सारी जनसंख्या का वजन ये इलाका कैसे झेल रहा होगा और अगर तबाही आती है तो हालात क्या कुछ होंगे और कितनी गुंजाइश है तबाही आने की। लेकिन हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार पल पल की अपडेट इस खबर पर बनाए हुए हैं, जोशीमठ में पहुंची हुई हैं और कवर कर रही हैं। प्रियंका, आपके पास आएंगे, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ समस्या लोगों की आप हमें दिखा सकती है? तो हम प्रियंका के पास लौटेंगे, लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद प्रियंका के पास जाएंगे। ये मोटी मोटी दरारें आप जो देख पा रहे हैं, दरअसल ये किसी घर के बाहर की तस्वीर है। हमारे घर के बाहर आंगन, पीछे की साइड जो आंगन होता है और आगे की साइड द्वार बोला जाता है, आगे का जो स्पेस है वहां पर ये आप मोटी मोटी दरारें देख सकते हैं। और जब हमने यहाँ पर खड़े होने की कोशिश की थी तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो जमीन के अंदर धंस गया था।